Hello everyone, it's Abdullah Aftab, the Managing Director of Results International Consultant. At Results International Student, we have sent numerous students to achieve their dream of studying abroad. So today our topic is a reality check to student. What is the life after reaching abroad? So the first thing is जब आप बाहर जाते हैं पार्ट टाइम वर्क इज़ नॉट इंस्टेंट, मतलब ठीक है पार्ट टाइम वर्क अलाउड है, स्टूडेंट्स ऐसी कंट्रीज में पाकिस्तान से प्रेफर करते हैं वहाँ जाएं जहाँ पे उनको पार्ट टाइम वर्क करने की भी फैसिलिटी मिले, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं आप यहाँ से सोच के जाएं कि आप पहले दिन ही यहाँ से जाएंगे, लैंड होंगे और अगले दिन से आपको काम मिले भी हैं कुछ स्टूडेंट को कि कुछ केसेस में या जिनके आगे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है उनको मिल भी जाते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, हम ये नहीं कह रहे, बट आप ये सोच के जाएंगे मुझे पहले दिन से ही जो है वो जाते साथ ही काम रेडी होगा और बहुत हाई वेजेस और मतलब एक अच्छा फुल टाइम काम होगा और मैं पहले दिन से ही अपने एक्सपेंसेस मीट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो है वो रेडी होके जाएं कि मेरे पास 1 to 2 मंथ का एटलीस्ट जो है वो बैकअप हो और ओवरऑल अगर 6 मंथ to 1 ईयर की फीस हो तो दैट इज़ अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर ए स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट इज़ बैलेंसिंग स्टडी विद वर्क इज़ टफ। मतलब आप गए हैं, आप एक न्यू एजुकेशन सिस्टम में गए हैं और ख़ास तौर पे अगर अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, बैचलर्स के लिए गए हैं, वो पहले एक कॉलेज एजुकेशन में रहे हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ डिफरेंट। जब हम भी कॉलेज से यूनिवर्सिटी एजुकेशन में गए तो जाते ही उधर क्विजेज हो रहे हैं, हर कुछ वीक्स के बाद असाइनमेंट्स हो रही हैं, तो एक दफ़ा उस सिस्टम से कूप करने में टाइम लगता है। और सिमिलरली अगर पाकिस्तान के एजुकेशन से आप एक फॉरेन कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में जाएं तो फर्स्टली उसमें डिफरेंस आ जाएगा। सेकेंडली जो है अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम किसी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उसमें भी जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। तो अगेन आपके लिए दोनों चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को सोच के जाएँ। थर्ड पॉइंट इज़ लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होते या नहीं बताए जाते, वो उधर जाते हैं तो उनके लिए वो अराइज होते हैं, तो वो ओवरऑल अगर जो उनकी लिविंग कॉस्ट है वो मोर देन एक्सपेक्टेड हो जाती है। मतलब हम यहाँ से स्टूडेंट ये तो वर्किंग कर लेते हैं कि रफली यहाँ से कितनी जो है वो रेंट कितना है पर मंथ, ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि वो विदाउट यूटिलिटीज़ है कि विद यूटिलिटीज़ है, उसके अंदर इंटरनेट, गैस, बिजली ये इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली जो है इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, मोबाइल रिचार्ज है, कोई बाद जगह पे अकोमोडेशन के टैक्सेस हैं, तो या फिर ट्रैवलिंग का क्या पास बनता है क्या पास नहीं बनता, तो आप सारी चीज़ों पे वर्किंग करके जाएं और जो भी एक एक्सपेक्टेड आपकी कॉस्ट है आप उससे 10-20% का एक कुशन रख के जाएं कि फॉर इंस्टेंस अगर हम सोच रहे हैं इट वुड बी 800 पाउंड्स अ मंथ, तो आप 1000 पाउंड अ मंथ के माइंडसेट से जाए। सिमिलरली अगर आप यूरोप जा रहे हैं, अगर आप सोच के जा रहे हैं इट वुड बी 500-600 यूरो पर मंथ, तो आप 700-800 के माइंडसेट से जाएं। हाँ, अगर आप कम में मैनेज कर लेते हैं, यू आर अ गुड मैनेजर, इट्स फाइन, दैट इज़ अ प्लस, बट आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएं कि हमें जो है वो कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है। फोर्थ पॉइंट इज़ होम सिकनेस। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक और कल्चर है, लोग फैमिलीज़ में यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं भी है, तो जो है आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, चाचू हैं, मामू तो करीब रहते हैं, तो हमें जो है वो इधर कल्चर है बैठने का, एक दूसरे को टाइम देने का, फैमिली इवेंट्स करने का, गेट टुगेदर करने का। बाहर ऐसा नहीं है, तो जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप लोनलीनेस फील करते हैं, थोड़ा बहुत डिप्रेशन फील करते हैं। तो अगेन वन प्रैक्टिस इज़ कि आप एग्जैक्टली किसी फॉरेन कंट्री में जाने से पहले अगर किसी और सिटी में रह लें कुछ दिन, अ मंथ और सो, तो दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। आपने अपना कोई IELTS लैंग्वेज टेस्ट या इंटर्नशिप कोई करनी है तो आप एक्सपीरियंस के लिए किसी एक और सिटी में चले जाए और अकेले जाके रहे 1-2 महीने, तो आपको एक फ्लेवर मिलेगा कि कैसा होता है अकेले रहना और चीज़ों को खुद मैनेज करना। तो दैट कुड बी वन थिंग। अदरवाइज़ फिर अगर आप पहली दफ़ा ही जा रहे हैं फिर आप मेंटली जो है वो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके जाएँ कि मुझे होम सिकनेस भी जो है वो फेस करनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंस। मतलब आपको पाकिस्तान में अगेन हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है कि आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड सर्वेंट्स देयर। इवन बहुत अच्छे सेटल लोग भी वहाँ पे सर्वेंट्स अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि जो आपका सर्वेंट है वो भी इक्वल सिटीज़न है, उसकी भी एक अच्छी इनकम है, उसका भी एक अच्छा लाइफस्टाइल है, वो इतना जो है ड्रास्टिक चेंज नहीं है जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास सिटीज़न और एक किसी अनफॉर्चुनेटली लोग अपने सर्वेंट्स को जो है वो एज ए 3rd-4th क्लास सिटीज़न समझते हैं। तो बाहर ऐसा नहीं है, आपको सर्वेंट्स नहीं मिलेंगे, एक्सपेंसिव मिलेंगे, मिल भी किसी काम के लिए कोई जाएगा तो एटीट्यूड का डिफरेंस है, वो इस तरह नहीं है कि आप उसे कुछ भी कह दें।
तो आपको अपने जो है वो काम खुद मैनेज करने पड़ेंगे। आपने वॉशिंग खुद करनी है, कुकिंग खुद करनी है, सफाई आपने खुद करनी है, कुछ ग्रोसरीज आपने खुद लेके आनी है। तो अगेन फॉलो द प्रैक्टिस, 1-2 मंथ कहीं रहें या घर के मामलात खुद करना स्टार्ट कर दें, घर में खुद को थोड़ा सा एक ऐसा सेटअप कर लेंगे जी इंडिपेंडेंटली में कुछ चीज़ें, तो उसमें यह है कि आपको शौक नहीं लगता, आप वेल ट्रेंड होके जाते हैं, जाते चीज़ों को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट इज़ आप कुछ दें, टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, सिस्टम को टाइम दें, कुछ भी ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। आप जब जाएंगे तो आप अपने आप को फर्स्टली तो इन स्टेप्स से गुजार के जाएंगे जो हमने रेकमेंड किए हैं, और आप जब उधर जाएं तो अपने आप को टाइम दें, पेशेंस से आप ग्रो करेंगे। कुछ टाइम होगा आपको काम भी करने आ जाएंगे, रेफरेंसेस भी बन जाएंगे, काम भी मिल जाएगा, आप सिस्टम में जेल इन हो जाएंगे। तो हम मिनिमम एज ए स्टार्टर 3 to 6 मंथ तो आप अपने आप को दें, और आइडली 1 ईयर लगता है आपको किसी जगह पे सेटल होने, मतलब 1 साल में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं कि मैं यहाँ कहीं रहता हूँ, मैं पता नहीं पहले पाकिस्तान में कहीं रहता भी था कि नहीं। सो गिव योर सेल्फ सम टाइम, patience, and grow with that patience. So that's it for today. Thank you very much for listening. अगर आप रिजल्ट इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लाजमी करें। हम रेगुलर जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से रेलेवेंट, वीज़ा से रेलेवेंट, एडमिशन से रेलेवेंट, जेनेरिक स्टूडेंट जो चैलेंजेस फेस करते हैं उससे रेलेवेंट जो है वो अपडेट्स, वीडियोस, कंटेंट शेयर करते रहते हैं। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अब्रॉड, डू कॉन्टैक्ट अस। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बिकॉज एट रिजल्ट्स इंटरनेशनल वी डू नॉट ओनली काउंसल स्टूडेंट्स, वी डिलीवर रियल रिजल्ट्स। थैंक यू।